Namaskar, welcome to SES Professional YouTube channel. Friend, in this video I will discuss about ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर CS एग्जीक्यूटिव पास हो गए, क्या ट्रेनिंग करना कंपलसरी है? तो जी नहीं, CS एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल का तीनों मॉड्यूल देकर या फिर एक मॉड्यूल या फिर 2 मॉड्यूल पास होने के बाद करेंगे। तो ये फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग का 3 स्टेज है। ट्रेनिंग का 3 स्टेज है, तो तीनों स्टेज के बारे में बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट में EDP ट्रेनिंग करना पड़ेगा। स्टेज सेकेंड में आपको 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा एंड स्टेज थर्ड में आपको CLDP करना पड़ेगा। अब स्टेज बाय स्टेज डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। स्टेज फर्स्ट में EDP ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस किया कि EDP ट्रेनिंग आइदर आप CS एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद कर सकते हैं या फिर CS प्रोफेशनल बनने के बाद कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 21 मंथ का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इससे पहले आपका EDP कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। जब तक EDP 13 डेज का कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं 21 मंथ का, ठीक है। अब बात करते हैं EDP 30 डेज में 15 डेज का ऑनलाइन मोड होता है, जिसे EDP ट्रेनिंग कहते हैं, जिसे EDP ट्रेनिंग कहते हैं 15 डेज का। एंड 15 डेज का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए आपको ICSI का चैप्टर जाना पड़ेगा, वहाँ से 15 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए, 15 डेज का मोड ट्रेनिंग के लिए आपको फ़ी 2000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होता है, अप्लाई करना पड़ेगा, 2000 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे 15 डेज मोड ट्रेनिंग के लिए। एंड 15 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए आपको फ़ी करना पड़ेगा 5000 to 7000, जो कि डिफ़र करता है। देखिए, डिफ़र क्यों कर रहा है, यहाँ पर हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग फ़ी चार्ज होता है, लेकिन मिनिमम 5000 मैक्सिमम 7000, तो इन 2 लिमिट के बीच ही फ़ी रहेगा। आप देख लेना, जिस चैप्टर के आप नज़दीक हैं वहाँ पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दोनों 15 डेज क्लासरूम मोड और 15 डेज मोड ट्रेनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं EDP ट्रेनिंग के लिए। एंड सेकेंड स्टेज, जैसा कि आपको बताया कि EDP कंप्लीट होने के बाद 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेज थर्ड ट्रेनिंग का। तो स्टेज थर्ड ट्रेनिंग में CLDP है, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक करीब 2 महीना से 3 महीना के बीच में होगा, यानी कि 60 डेज to 90 डेज, ठीक है। तो CLDP के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे जब 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस CS तीनों मॉड्यूल पास हो गए हैं। CS तीनों मॉड्यूल पास हो गए हैं, प्लस 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, तो आप CLDP के लिए एलिजिबल होंगे।
अगर आप CS प्रोफेशनल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक CLDP के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। CLDP ऑनलाइन 30 डेज का होता है एंड CLDP चैप्टर पर जाकर 30 डेज का कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए। स्टेज 1 में 30 डेज का ट्रेनिंग होगा जिसे EDP ट्रेनिंग कहते हैं, जो कि 15 डेज ऑनलाइन मोड एंड 15 डेज क्लासरूम मोड में होता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि EDP कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हैं। इसके बाद स्टेज 3 में CLDP ट्रेनिंग, CLDP स्टेज सेकेंड 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस CS प्रोफेशनल, तीनों ग्रुप तीनों मॉड्यूल पास होने के बाद ही कर सकते हैं। तो ये था ट्रेनिंग का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे EDP ट्रेनिंग के लिए। तो EDP ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से अप्लाई होगा, इसके लिए मैं ऑनलाइन लाइव दिखाता हूँ। नाउ EDP ट्रेनिंग अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम में आप सर्च कीजिएगा stimulated.icsi.edu। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बोल रहा है। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्मार्ट का लॉगिन आईडी है एंड जो स्मार्ट का आपका पासवर्ड है वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड काम करेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। डिट्टो सेम टू सेम जो स्मार्ट में लॉगिन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं वही यहाँ पर आप पुट कीजिएगा और ओपन कीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रेनिंग एप्लीकेबल 15 डेज क्लासरूम मोड, 15 डेज ई मोड, लॉन्ग टर्म 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड CLDP 30 डेज एंड 30 डेज ऑनलाइन। टोटल मिलाकर 24 मंथ का हो जाता है ट्रेनिंग। अब देखिए यहाँ पर 15 डेज ई मोड ट्रेनिंग कंप्लीट है मेरा, मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। एंड 15 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अप्लाई जो ट्रेनिंग है इस पर क्लिक करेंगे तो क्लासरूम के लिए कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। हो रहा है 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। देखिए ओपन हो गया। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं 15 डेज ई मोड ट्रेनिंग के लिए और 15 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए। दोनों इसी साइट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए, सीरियल नंबर फर्स्ट में क्या है, कोर्स नेम एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग नेम EDP 15 डेज ई मोड ट्रेनिंग फर्स्ट में, और ये बैच वगैरह ये सब देखते रहिएगा। इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर ICSI हेडक्वार्टर। तो 15 डेज ई मोड ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ ICSI पोर्टल पर होंगे। यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, एक्शन अप्लाई, एक्शन के नीचे देखिए अप्लाई है। यहाँ पर अप्लाइड मेरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि कंप्लीट कर लिया हूँ इसलिए अप्लाइड दिख रहा है। आपको कुछ इस तरह से अप्लाई दिखेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, फ़ी 2000 पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फ़ी दिखा देता हूँ आपको, फ़ी देखिए, फ़ी 2000 रुपया, ठीक है। तो 2000 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आप EDP ICSI पोर्टल पर कंप्लीट कर सकते हैं 15 डेज का, और इसी साइट से आप 15 डेज क्लासरूम मोड ट्रेनिंग कर सकते हैं, देख रहे हैं। इसके बाद 15 डेज इन क्लासरूम मोड, 15 डेज इन क्लासरूम मोड, सभी इसके बाद इन क्लासरूम मोड दिखेगा।
ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हर एक चैप्टर का अलग अलग है। तो अपने नियर बाय चैप्टर देखिएगा। अगर आपका भुवनेश्वर है या हैदराबाद है या SIRCC है या गाज़ियाबाद है, तो अपने नियर बाय चैप्टर देखिएगा, उसी को अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप मान लिया जाए पटना में है और हैदराबाद आप अप्लाई कर लेंगे, तो आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद। तो ये सभी गलती नहीं करना है। तो अपना नियर बाय चैप्टर देखकर, या फिर अगर आपका चैप्टर नहीं दिखेगा तो इंस्टीट्यूट में जाइएगा, वहाँ से पूछिएगा कि कब ई मोड क्लासरूम स्टार्ट होंगे, तो वो डेट देंगे, आपसे नंबर वगैरह ले लेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि इस महीना या इतने दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है। और सभी के सभी अप्लाई यहीं से होगा, ठीक है। जब भी वो स्टार्ट करेंगे तो ICSI पोर्टल पर यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। अभी इतने चैप्टर दिख रहा है, तो इतने चैप्टर पर क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो देखिए, मान लिया जाए मैं ओपन करता हूँ SIRC, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। यहाँ पर 15 डेज क्लासरूम मोड जो है SIRC एंड ट्रेनिंग स्टार्ट डेट इस डेट से होगा। एंड अमाउंट देखिए, SIRC में 7,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से, किस पोर्टल पर आप EDP 15 डेज ई मोड ट्रेनिंग और 15 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और EDP ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ पर एक सेक्शन ही है, वहाँ पर सेक्शन में जाकर आप देखिएगा क्लासरूम ट्रेनिंग, ई मोड ट्रेनिंग कहाँ पर अप्लाई करें, किस तरीके से क्लासरूम ट्रेनिंग या फिर EDP ट्रेनिंग कंप्लीट करें, वो सभी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। ICSI से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।